तो जी हाँ, आप सभी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में हम लोग जानेंगे 11 जनवरी 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है उनको हम लोग समझेंगे। ठीक ना? तो बढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 168, ठीक ना, लंबी मीटर लंबी रस्सी है जिसको 9.1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। ठीक ना? अब कह रहा है इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। ओके, देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत तरह सॉल्व कर चुके हैं। तो करना क्या है, तो सिंपली सा ये है, जो जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 168 है, क्योंकि 168 मीटर जो मीटर लंबी रस्सी है उसी को हम लोग खंड करना है, मतलब टुकड़ा करना है। तो उसमें भागा देना है जो छोटी संख्या, मतलब जो छोटा टुकड़ा हमको काटना है उससे भागा देना है। अब देखिए छोटा टुकड़ा है कितना, 9×3 = 27, 1 28। तो कहने का मतलब 28 बटे मेरा हो गया कितना, 28/3 हो गया। अब जो 168 है उसको भागा देना 28/3 से, तो कहने का मतलब 28 चला गया नीचे और 3 चला गया मेरा ऊपर। ठीक ना? तो ये हो गया आपको। ओके, अब क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, काटाकुटी खेलना है। देखिए 7×4 = 28, 4 हो गया। 7 से अगर काटिएगा तो 7×2 = 14 और 7×4 = 28। ठीक, 4 से 4×6 = 24, 6 हो गया। और 6×3 करने का मतलब ये हो गया आपको 18 हो गया। ये संख्या जो 18 हो गई आपको, जो टोटल जो एक रस्सी का जो टुकड़ा होगा छोटा छोटा, वो 18 टुकड़ा हो गया, है ना? तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक ना? पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित योग से के और पी का जो है वो अंक आपको प्राप्त करना है। ठीक ना? देखिए यहाँ पे के है, यहाँ पे पी है, के और पी आपको दिया हुआ है। तो सिंपली सा कहा क्या रहा है, जोड़। तो देखिए इसको, इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक ना? देखिए 3 और 2 है तो 5 है, सिंपली 5 है। ठीक है, 9 तो 9 ही हो गया। अब देखिए 1 है और पी में एक जोड़ा तो वो 0 हो गया। तो कहने का मतलब पी के जगह पर क्या होना चाहिए ताकि वो क्या, दोनों का योगफल 0 हो जाएगा। तो पी के जगह अगर देखिए 9 रख देंगे तो 9 और 1 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो पी के जगह मुझे क्या प्राप्त हो गया, 9। एक चीज तो निकल गया। अब देखिए 9 है तो यहाँ पे 9×1 = 10, तो 10 का 0 हासिल बच के 1, तो कहने का मतलब 3×1 = 4 हो गया। और 7×4 = 11, 11 के 1 हासिल 1, तो 4×1 = 5 हो जाएगा। तो देखिए 4 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। अब के की जगह हमको वैल्यू निकालना है ताकि मेरा जो k + 5 करे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक ना? तो के की जगह क्या रखना चाहिए, देखिए तो 7, 5 12 हो जाएगा। तो के की जगह क्या हो जाएगा मेरा, के की जगह हो जाएगा सीधा सीधा, के की जगह हो जाएगा मेरा 7। तभी तो दोनों का योगफल क्या होगा, 7×5 = 12, चूंकि 4 की जगह क्या हो गया, 5 हो गया। तो के की जगह मेरा हो गया 7। अब देखिए दोनों का योगफल क्या आ रहा है, तो 9×7 क्या हो गया, 16 हो गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है आपका औसत से। ठीक ना? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं हम लोग। कह रहा है 6 दिनों का औसत तापमान आपका 32 डिग्री दिया हुआ है, 6 दिनों का। कह रहा है उनमें से यदि प्रथम 5 दिनों का तापमान आपको दे दिया है, ओके, तो कह रहा है कि छठवें दिन का तापमान जो है डिग्री सेंटीग्रेड में था, ये आपको कौन क्या था आपको बताना है। ठीक है, देखिए जब औसत दिया हुआ है और दिन की भी संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, कुल योग। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कुल योग। और कुल योग किस तरह से निकलेगा, तो जो औसत है, ठीक ना, जो आपका औसत दिया हुआ है, औसत में क्या करना है आपको, गुना करना है जितना दिन है। देखिए औसत कितना है भैया, 32, उसको गुना करना है कितना से, तो 6 से। तो कुल योग आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखिए 6×2 = 12 के 2 हासिल 1, 6×3 = 18, 1×19 हो गया। मतलब 192 इतना हो गया, कुल योग हो गया। जो भी 6 दिन का जो समय एक तरह से तापमान होगा उसका कुल योग हो गया। लेकिन दिया क्या है, 5 दिन का मुझे पता है, तो छठा दिन का निकालना है। तो 5 दिन को अगर हम जोड़ देंगे और कुल योग में से घटा देंगे तो मुझे छठा दिन का पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप प्रोसेस दिमाग में एक बार रन कर लेना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप हमको किस तरह से पढ़ना है। मैथमेटिक्स का यही रूल है। ठीक ना? ऐसा नहीं कि जो आप बस स्टार्ट कर दिए बनाना, नहीं, आप कलम चलाने से पहले सारा प्रोसेस आपके माइंड में हो जाना चाहिए, किस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहां क्या दिया हुआ, 6 दिन का तापमान दिया हुआ है।
ठीक ना, मतलब औसत के रूप में। तो हमको 6 दिन का कुल योग निकाल लेंगे गुना करके, क्योंकि आपको क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, जब औसत की बात करते हैं तो औसत इक्वल टू होता है कुल योग, ठीक ना। कुल योग अपॉन में क्या होता है, संख्या, ठीक ना। तो देखिए योग जब निकालेंगे तो औसत को गुना संख्या से कर देंगे तो कुल योग निकल जाएगा। तो वही काम हम किया यहाँ पे, कुल योग हम निकाल लिए, जो आपको औसत है औसत को दिन के संख्या से क्या किया, गुना कर दिए, ठीक ना। अब कह रहा है इसको जोड़ना है, जो 5 दिन का है, तो 5 दिन की का योग कितना होगा ये मुझे बताना है। देखिए किस तरह से हम लोग आसान वे से कैलकुलेट करते हैं। देखिए 31 है, 31.5 है, 32 है, 31 है, 32 है, मतलब कहीं ना कहीं 30 के आसपास है। तो देखिए आसान हो गया। तो 30, देखिए इसको मान लीजिए सबको 30-30 ही है, तो जब 30-30 अगर होगा तो 30 की संख्या कितना 5 बार है, तो 30 पंच 150, 150 तो सीधा सीधा हो गया। अब जो ऊपरी है उसको जोड़ लेते हैं। देखिए एक है यहाँ पे 1.5 है तो ढाई हो गया, इसका भी ढाई, तो ढाई ढाई कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 एक यहाँ पे 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो कहने का मतलब ये जो है 150 क्या हो जाएगा प्लस 8 करने का मतलब 158 हो गया। तो 5 दिन का कुल योग क्या हो गया 158। अब कह रहा है क्या छठे दिन का, तो छठे कुल योग जो था कितना दिन का, ये 6 दिन का था। कुल योग जो था मेरे दोस्त ये 6 दिन का था। अब इसमें से घटा दीजिए, काम बन जाएगा आपका, 12 में से 8 गया तो बच गया 4, ठीक ना। अब देखिए 4 ऑप्शन में आपका सीधे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आगे बनाने की सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे वही कीजिएगा आप, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या है कि नहीं है। तो देखिए 8 में से 5 गया तो बच गया 3, हो गया 34 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो आपके है कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है, ठीक ना। तो आपको कह रहा है किसका मान सबसे कम है, तो आप जो ऑप्शन में दे रहा है तो ऑप्शन में क्या करना है, सिंपली से क्या है, या तो जोड़ है या घटाव है, जोड़िए और घटाइए, आपको आंसर मिल जाएगा कौन सा सही है। और इसका कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन का जो है आप कमेंट में इसका आंसर आप लिखिएगा, ये काम आपका है, ठीक ना। ट्राई कीजिए आप, क्योंकि एग्जाम आपको देना है मेरे दोस्त, और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तो गणित की ये खूबसूरती है कि जो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस गणित हमेशा मांगता है, अगर आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन उतना ही कम समय में और एप्रोप्रिएट 100% आप सही बनाइए, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन, उसको एक बार आप पढ़िए। श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, बहुत बढ़िया बात है। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया, ठीक। देखिए सबसे पहले ये सोच लीजिए जो जब केक है तो केक को इस तरह से समझिए, जो केक एक गोलाकार आकृति में है केक, ठीक ना। अब कह रहा है कि जो उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया, ठीक ना, आधा केक अपने 3 सहेलियों को दे दिया, आधा केक। कह रहा उसका 1/4 भाग अपने बहन के लिए तथा शेष भाग अपने लिए रखा, ठीक ना। यहां तक एक ही बार सेंटेंस पढ़िए, कहां से कहां तक, उसने आधा केक अपने 3 सहेलियों को दिया, इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। कहने का मतलब 1/2 भाग ये तो क्या खत्म कहानी, 3 सहेलियों को दिया, उसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए, तो कहने का मतलब 1/4 भाग जो होगा 1/4 भाग ये पोर्शन होगा, 1/4 भाग ये वाला 1/4 रख दिया, तथा शेष अपने लिए रखा। तो शेष जो होगा, तो शेष ये जो पोर्शन होगा ये शेष भाग कितना होगा मेरे दोस्त, शेष भी होगा आपको 1/4 ही होगा ना। क्योंकि देखिए एक अगर एक वृत्त अगर मतलब एक वृत्ताकार केक है, एक वृत्ताकार केक को क्या होगा इस 4 भाग में बांटिएगा तो ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी आपका 1/4 होगा, और ये भी आपका क्या होगा 1/4 होगा, यही होगा, ठीक है। देखिए ये टोटल आधा हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 मिलाइएगा तो ये आधा हो जाएगा, ये पोर्शन आधा हो जाएगा। तो शेष क्या बचा 1/4 बचा। अब देखिए कह रहा है उसमें से 2 सहेलियां और आ गई, 1/4 अपने लिए रखी लेकिन उसमें से शेष उसकी 2 सहेलियां और आ गई, तो कहने का मतलब 1/4 भाग को खाने वाला आदमी कितना हो गया, ठीक ना, पर्सन कितना हो गया 3 हो गया, ठीक ना। तो कह रहा है जो हिस्से के केक 3 हिस्सों में दिए गए, अब तो 3 आदमी हो गए। अब कह रहा है उसने पूरा केक का कितना भाग खाया, पूरा केक जो है उसका कितना भाग खाया, तो ठीक है। तो 1/4 को 3 हिस्सा में बांटना है, 1/4 भागा क्या हो जाएगा सीधा सीधा 3,
तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 गुना 3 हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/, आपको होगा 4/12 है, तो 1/12 भाग वो क्या की, वो खाई। ऑप्शन आपका सीधा सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले क्या करा, एक केक है, गोलाकार केक है, उसका आधा भाग अपनी सहेलियों को छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, आधा भाग सहेलियों के लिए छोड़ दिया। अब जो बचा है पोर्शन है, अब जो बचा हुआ पोर्शन उसका 1/4 भाग क्या किया, ठीक ना, अपने बहन को दे दिया। तो शेष बचा कितना, शेष इतना ही बचा ना, 1/4 भाग। उस 1/4 भाग में तीन, मतलब उसकी टोटल 3 सहेलियां खुद मिलाकर हो गया, टोटल 3 सहेलियां होगी, ठीक ना। तो उसको 3 भाग में ही शेयर करना है, तो 1/4 को हम क्या किए, 3 से डिवाइड करती है। आंसर आपका हो गया 1/12 भाग हो गया। ओके, बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, जो 2.1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखिए बात क्या कर रहा है आपको, समकोण का, और समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए 2.1/2 है, तो 2 दूना 4 1 5, तो कहने का मतलब 5 बटे क्या हो गया, 2 समकोण, तो समकोण का मतलब हो गया 90, 2 से काटिए इसको, हो जाएगा आपको 45, तो 45 को ना 5 कीजिए, ठीक ना। देखिए 25 25 के 5 हासिल 2, 4 5 20, और 20 2 22, कहने का मतलब 225 होगी आपको। तो आपका ऑप्शन होगा सीधा सीधा बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। करा ज्यामितीय आकारों, ज्यामितीय आकार है, करा समबाहु त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममिति रेखा है, किन आकारों की 2 सममिति रेखा है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग एक तरह से बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी हम इस क्वेश्चन को अब यहां पे डील कर रहे हैं। देखिए बात कर रहा है समबाहु की, तो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं हम लोग, है ना, समझने के लिए। आकृति समबाहु, समबाहु का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, ये समबाहु हो गया। समानांतर की बात करें मेरे दोस्त, तो समानांतर चतुर्भुज आपका इस प्रकार हो गया, ठीक ना, ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। करा सम चतुर्भुज, देखिए सम चतुर्भुज आपको इस प्रकार हो गया, सम चतुर्भुज। ओके, करा आयत, कोई नहीं, देखिए आयत हम यहां पे बना लेते हैं आपको, ये आपका आयत बन गया। की बात कह रहा है वर्ग, ये वर्ग आपका वर्ग हो गया, आपका ये वर्ग हो गया। अब कह रहा है किसकी, सममिति की बात कर रहा है, तो जब सममिति की बात कर रहा है तो सममिति यहां पे किस प्रकार बनता है, इसको हम लोग देखना है। ओके, तो देखिए यहां पे जब समबाहु की बात करेंगे, तो समबाहु देखिए क्या है, सममिति अगर रेखा होगी तो एक रेखा इस प्रकार होगी, एक काउंट करते जाइएगा, 2, और तीसरा हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा, तो कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। वहीं पर अगर हम आयत की बात करेंगे, तो आयत में देखिए एक इस साइड से, इस साइड से होगा, तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया, 2 हो गया। जब वर्ग की बात करें तो वर्ग में सममिति होगा इस तरह से, एक इस तरह से आपका हो जाएगा 2, एक यहां पे हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा 3, और इस तरह से एक हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, है ना। इसकी संख्या कितना होगी, 4, ठीक ना। वहीं पे अगर समानांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, तो इसमें जो होगी संख्या ये हो जाएगी आपको 0 हो जाएगी। अब बच गया सम चतुर्भुज का, तो देखिए सम चतुर्भुज का डायगोनल एक होगा और एक इधर से डायगोनल होगा, तो कहने का मतलब इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो जो भी आपका जो कह रहा है, जो आकारों में 2 सममिति होगा, तो 2 सममिति आपका होगा सम चतुर्भुज में होगा, एक दूसरा हो जाएगा आपको आयत में होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आयत और सम चतुर्भुज में सममिति जो रेखाएं होगी आपको वो 2 होगी, ठीक ना। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका ज्यामिति से, ठीक ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस बात को। कह रहा है 2 दिए गए बिंदु से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है, ये बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है। देखिए मेरे दोस्त 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, कह रहा है 2 बिंदु से होकर अनेक रेखाएं जा सकती है, क्या ये सही है। तो देखिए 2 बिंदु से अगर रेखाएं की संख्या होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, लेकिन 2 बिंदु से अनेक रेखाएं नहीं जा सकती है। इस तरह से ऑप्शन आपका जो ए है ये तो गलत है। अगला बढ़ते, कह रहा है दिए गए एक बिंदु से होकर केवल एक रेखाएं जा सकती है। अब कह रहा है बिंदु कोई एक है, ये कोई बिंदु है, अब इससे कह रहा है कि कोई एक ही रेखा जा सकती है, इस तरह से कोई एक ही रेखा जा सकती है, तो इसका कहना तो ये गलत है, क्योंकि देखिए एक बिंदु से होकर देखिए कितना अनंत रेखाएं जा सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया।
अब कह रहा तीन संरेखीय त्रिभुज बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकती। मतलब संरेखीय का कहने का मतलब है, यहां पे समझिएगा, जो संरेखीय का मतलब है जो एक ही रेखा में, ठीक ना, एक ही रेखा में, मतलब तीन अगर जो बिंदु है, एक ही रेखा में जब तीन बिंदु हो तो उसको संरेखीय बिंदु कहा जाता है। ओके, एक ही रेखा में। अब कह रहा एक त्रिभुज नहीं बना सकता, तो बिल्कुल बात सही है। जो एक अगर मतलब तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में हो तो उससे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। देखिए, त्रिभुज का निर्माण होने के लिए क्या चाहिए? दो बिंदु तो संरेख में हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बिंदु संरेख में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये दोनों संरेख में है, लेकिन ये तीसरा जो बिंदु है ये संरेख में नहीं है, तभी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो अधिक कोणों का योग सदैव प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहां पे एक नया वर्ड आया, प्रतिवर्ती कोण, ठीक ना। देखिए, तो प्रतिवर्ती कोण उस कोण को बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है आपको, देखिए इसका वैल्यू जो आपका होगा वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन, और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए आपको, छोटा होना चाहिए। 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उस कोण को आपको प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, है ना। अब कह रहा दो अधिक कोण, तो अधिक कोण का मतलब क्या हो गया, जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और आपको 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अधिक कोण बोलेंगे, है ना। तो अब बात कर रहा है क्या, जो उसका योग, ठीक ना। तो जब भी अधिक कोण, कोई भी अधिक कोण होगा, ठीक ना, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, दो ऐसा कोण को जोड़िएगा तो हमेशा क्या होगा, वो एक प्रतिवर्ती कोण होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट आपका चौथा भी सही है। देखिए 3 और 4 किस में है, तो 3 और 4 केवल ऑप्शन सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी राइट है ना। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्यों। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एक रेलगाड़ी ने 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। बहुत अच्छी बात है। कह रहा उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की घंटा मतलब सफर किया, तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया, ठीक ना। करा रास्ते में वो रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पे क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के लिए रुकी। अब बात कर रहा है वो रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, ये आपको बताना है। तो सवाल तो आप समझ गए, सवाल पढ़ लिए। अब देखिए, सवाल को शुरुआत करने से पहले आपके दिमाग में सारी चीजें प्रक्रिया हो जानी चाहिए, किस तरह से सवाल को हम लोग एज ए स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, 8:50 पर शुरू हुआ। जब 420 किलोमीटर सफर करने में उसको कितना समय लग गया ये अगर पता चल जाए, और 120 किलोमीटर जो सफर करने में कितना समय लगा ये पता चल जाए, तो क्या करेंगे हम, और 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट ये सबको जोड़ देंगे तो कितना सफर वो पता चल गया, ठीक ना। तो इस सफर में हम क्या करेंगे, 8:50 पे हम जो है उसमें जोड़ देंगे तो एक गंतव्य मतलब कितना टाइम में पहुंचा वो पता चल जाएगा। जैसे समझिएगा इस बात को, आपने 9 बजे स्कूल से निकला, ठीक ना, आपको सफर में 3 घंटा समय लगता है, तो स्कूल पहुंचिएगा कितना बजे, ठीक ना। सपोज कीजिए आप किसी जगह कहीं जा रहे हैं, आप नानी घर जा रहे हैं, 9 बजे निकले, 3 घंटा आपको समय लग रहा है, तो पहुंचिएगा नानी घर कितना बजे, तो 12 बजे पहुंचिएगा। क्या किया आप, जो समय आपको जहां पे स्टार्ट किए थे उसमें से जो समय आपका मतलब यात्रा का जो समय उसमें क्या किया, जोड़ दी। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब देखिए, जो 420 किलोमीटर जो मतलब जाने में कितना समय लगा इसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए 420 में भागा देना कितना से, तो जितना आपको 70 से भागा देना है। देखिए क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपको चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे आपका समय। ओके, अब देखिए, तो जब समय निकालना हो तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी को किससे भागा देते हैं, चाल से। समय निकालना हो तो समय के लिए क्या होता है, देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक ना। तो दूरी यहां पे क्या दिया हुआ है 420, दूरी बटे यहां पे हो जाएगा चाल। तो 420 को भागा दीजिए कितना से, 70 से, तो देखिए 0 0 कट गया, 7 से 7 6 के 42। तो कहने का मतलब समय जो हो गया आपका 6 आवर 6 घंटा हो गया, एक काम तो हो गया। अब कह रहा 120 का है, तो कोई नहीं, 120 किलोमीटर में कितना आपको टाइम लगा, 120 को भागा दीजिए कितना, 80 से, ठीक ना। तो देखिए 40 से, तो 40 दूना 80, और ये हो गया 4 तिया 12 मतलब 3। तो कहने का मतलब क्या होगा, 3/2, तो 3/2 कहने का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा होगा ना टोटल, तो 1 घंटा 30 मिनट होगा मेरे दोस्त।
होगा। अब करा 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट रुका है कहीं ना कहीं। देखिए 12 और 8 20 हो गया, और 5 25, मतलब 25 मिनट और जोड़ दीजिए। तो टोटल जो टाइम हो गया यात्रा का, टोटल क्या हो गया, टोटल टाइम जो हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया ये देख लीजिए आप, जोड़िए आपको। देखिए तो 5 हो गया, और ये 3 2 5 हो गया, तो 55 मिनट हो गया, और 6 1 7 हो गया, तो 7 घंटा 55 मिनट हो गया। ये आपको टोटल समय लगा। अब चला था कितना बजे भैया, 8:50 पे। तो कोई नहीं, 8:50 में जोड़िए, तो 8 आवर और 50 है, 50 मिनट है, ठीक ना। जोड़िए, 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 7 यहाँ क्या क्या 15 हो गया, ठीक ना। अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा ये, 60 इसमें से घटाइएगा। तो जब 60 घटाइएगा तो सिंपली से कितना हो जाएगा आपको, 4 45, ठीक ना। तो ये 45 मिनट हो गया, और ये 16 हो गया, 16:45। तो 16:45 का मतलब क्या हो गया, 4:45, ठीक ना। क्योंकि 12 के बाद क्या हो जाता है, 13 14 15 16, तो कहने का मतलब इधर से 4 घंटा आया है। इसका मतलब ऑप्शन आपका सीधा सीधा हो गया क्या, सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप जब बढ़िएगा तो क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं, करा निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जो 2 लीटर कम है 250 मिलीलीटर से, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये तो गलत है, क्योंकि 2 लीटर का वैल्यू जो है आपको ज्यादा है कितना, 250 मिलीलीटर से। ओके, अब बात कर रहा है 1.69 मीटर बराबर है आपको 16, मतलब 1690 सेंटीमीटर के, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए 1.69 जो मीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब 169 ही सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्त, ठीक ना। अब देखिए क्या आ रहा है, जो 6.25 लीटर अधिक है आपको 6 लीटर 25 मिलीलीटर से, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 6.25 को जब आप लीटर को मिलीलीटर में बदलिएगा, ठीक ना, तो ये जो आपका जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6.25 लीटर है, तो 6 लीटर 250 मिलीलीटर हो जाएगा, 6 लीटर 250 मिलीलीटर, जबकि यहां पे क्या है, 6 लीटर 25 मिलीलीटर। इस तरह से ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। इस चीज को समझिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है मानचित्र पे 2 शहरों के बीच दूरी दिया हुआ है 19.2 सेंटीमीटर। मानचित्र पे 2 शहरों का जो दूरी दिया हुआ है आपको 19.2 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि जो है 3 किलोमीटर के बराबर है। कहने का मतलब मानचित्र पर 0.5 जो है एक्चुअल में भूमि पर वो किसके बराबर है, 3 किलोमीटर के बराबर है। अब बात कर रहा है दोनों शहरों के बीच दूरी मीटर में आपको कितनी होगी ये बताना है, मीटर में बताना है। अब देखिए क्या है, मानचित्र पे 19.2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो देखिए जब 0.5 सेंटीमीटर किसके बराबर, 3 किलोमीटर के बराबर है, तो जब हम 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे दोस्त, 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3/0.5 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की बात करें तो वैल्यू तो ज्यादा ही होगा ना। तो वैल्यू ज्यादा करने के लिए क्या, यहाँ पे तो डिवाइड करना पड़ जाए, क्यों, क्योंकि 0.5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए सीधा सीधा 3/0.5 हो जाएगा। आप बात कितना कर रहा है भैया, 19.2 की कर रहा है ना। अब देखिए 19.2 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 3/0.5 गुना हो जाएगा सीधा सीधा 19.2, ये दशमलव हटा यहाँ पे 0, तो 5 6 के 30। अब देखिए इसे गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, दशमलव यहाँ पे होगा ही, 9 6 के 54, 1 55 के 5 हासिल 5, 6 5 11, तो करने का मतलब 115.2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर, लेकिन कह रहा है मुझे बताने के भैया क्या मीटर में, तो कोई नहीं 1000 से इसको गुना कर दीजिए, तो 1 1 5 2, उस पर 1000 से गुना तो मतलब 3 जीरो, लेकिन बात क्या भैया दशमलव के जगह बाद एक जगह जीरो हट जाएगा, तो कहने का मतलब ऑप्शन आपका सीधा सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको सवाल ये सॉल्व किया जाएगा। ओके, बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका पैटर्न से, ठीक ना। आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है पैटर्न।
करा एक जेड 1 है, बहुत बढ़िया बात भैया, 2y 4 है, 3x 9 है, 4w 16 है। इसमें देखिए एक क्या लेटर का पैटर्न आ रहा है, देखिए जेड है, जेड से पहले क्या होता है वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले आपको डब्लू, तो डब्लू से पहले क्या आएगा भैया, डब्लू से पहले क्या आएगा, भी आएगा ना। तो ये तो एक मिल गया भैया, भी मिल गया। अब देखिए भी किस, इसमें ये दोनों तो खत्म, ये दोनों चला गया नानी घर। अब बचा ऑप्शन बी और सी बचा, देखिए इसको भी देखते हैं। देखिए एक का यहाँ एक है, दो का यहाँ दो, मतलब दो है, दो का स्क्वायर 4 है, 3 है, इसका 9 है, 4 है 16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा, और इधर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 और 25 ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो गया। तो पैटर्न में क्वेश्चन को देखिए आप, कुछ क्या अलग है उस चीज को कोरिलेट कीजिए, ठीक ना, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। क्या कह रहा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा आदित्य अपने एक दिन के समय के लिए निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। आदित्य अपने एक दिन का जो समय है वो आपको निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। करता क्या है वो, सोता है वो भैया 7 घंटे सोता है, स्कूल जाता है 6 घंटे, खेलता है वो 2 घंटे, और टीवी देखता है वो आपको 2 घंटे टीवी देखता है, ठीक ना, ये आपको सिर्फ 2 घंटे टीवी देखता है। और अन्य कार्य करता है वो 7 घंटे, आपको 7 आवर अन्य कार्य करता है, ठीक ना। यदि इस घंटों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोण में अंतर क्या होगा, ठीक ना। देखिए जब भी इसका पाई चार्ट जो बनेगा, पाई चार्ट जब बनेगा तो इस प्रकार पाई चार्ट बनेगा, उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा, टोटल टोटल कोण बनेगा, कितना बनेगा, टोटल कोण बनेगा आपको 360 डिग्री। तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा, ये तो पता हो गया। लेकिन इसका संबंध किससे है भैया, एक दिन से है। संबंध किसका है, एक दिन से है। तो एक दिन का मतलब क्या हो गया 24 घंटा। तो 24 आवर में वो कितना का कोण बना रहा है भैया, 360 डिग्री का बना रहा है। 24 घंटा में कितना का कोण बना रहा है, 360 डिग्री का। तो बात किसका किसका कर रहा है, सोने का। तो सोने का कर रहा है 7 घंटा। देख लीजिए 7 घंटे में अगर कोण जो बनेगा वो निकल जाएगा, मुझे निकल जाएगा। तो आप 360 बटे 24 ये हो गया 1 घंटे का, इससे गुना कर दीजिए 7, ठीक ना। और बात कर रहा है फिर क्या भैया, खेलने का। तो खेलने का कितना है, 2 घंटा यूज कर रहा है, तो 1 घंटे का ही निकल जाएगा। 1 घंटे का 360 बटे हो जाएगा आपका 24, ये 1 घंटे का गुना हो जाएगा भैया 2, तो 2 से हो जाएगा, ये खेलने का हो गया। और ये आपका निकल गया कितना का, सोने का। अब जो इसका आंसर आएगा, ठीक ना, उसको क्या करना है, घटाव कर देना, यही तो आपको सवाल था। कॉन्सेप्ट क्या है, जो 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बात कर रहा है सोने का, तो 7 ही घंटा है, तो 7 डिग्री 7 घंटे में कितना का कोण बनेगा ये निकाल लेंगे। और खेलता है कितना भैया जी, 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितना कोण बनेगा वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक ना। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक ना। देखिए अब कैलकुलेशन रह गया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो आपको कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिए, ठीक ना, ताकि अपना आप क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे वो चीज मुझे भी पता चले, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर से हम अपने लेक्चर को मॉडिफाई करें, ठीक ना। तो ये होमवर्क एक तरह से आपके लिए रहा, और इसका जवाब आप जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिए, ठीक ना। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जब 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM मतलब एक तरह से 2 AM की बात कर रहा है, और 2 PM पर तापमान दिए गए, ठीक ना। अब कह रहा किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है। चलिए देखते हैं तापमान क्या क्या है। अगर चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में देखिए क्या 2 AM में 21 और 4 था, लेकिन हो गया कितना 36.3। तो अंतर दोनों का देखिएगा तो अप्रोक्स में काम कीजिए, इसमें देखिए अप्रोक्स में काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं अंतर 15 के करीब है ना। अब देखिए कोलकाता है, इसमें देखिएगा तो अंतर आपका हो गया, तो देखिए 16 के करीब है आपका अंतर अप्रोक्स में। देखिए ज्यादा अप्रोक्स में देखिए, ज्यादा ये नहीं जो एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं। अब देखिए 15 और 38 है, तो 15 में 15 जोड़िएगा तो कितना 30 होगा, तो 15 उससे ज्यादा है। न्यूनतम की बात कर रहा है तो ज्यादा ही है, तो कोई न्यूनतम कोई इसका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इससे पहले न्यूनतम और हो चुका है। अब बात कर रहा है श्रीनगर का, तो दोनों के बीच अंतर देखिए कितना है, देख लीजिए अंतर। तो ये अंतर आपका हो गया 12 में से अगर 2 घटाइएगा तो 10, 10 में से
मतलब अंतर न्यूनतम आ रहा है, मतलब काम बनने वाला है। देखिए अब 10 में से 0.37 मतलब 0.3 घटाइएगा तो 9.7 हो जाएगा मेरे दोस्त, होगा। अब देखिए दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में आप घटाइएगा, देखिए 18.9 घटाइएगा, देखिए 15 में से 9 गया, 9 6 15 6 हो गया। अब बच गया यहाँ पे कितना 7, तो 27 में से 18 घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 9, तो 9.6 हो गया। तो न्यूनतम की बात कर रहा है तो न्यूनतम आपका क्या हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन हो गया दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कम क्यों किया अप्रोक्स में, क्योंकि मुझे न्यूनतम की बात कर रहा है तो एक्यूरेट हमको जान के क्या फायदा, क्यों हम समय बर्बाद करें, क्योंकि उससे न्यूनतम आपको यहाँ पे 16 हो गया, उससे अधिकतम ही हो गया ना, न्यूनतम तो यही था ना। अब उसके आगे और ज्यादा हो रहा था इसलिए इसको ज्यादा कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरा मामला क्या हो रहा था, उससे कम आ रहा था, इसमें हम विचार किए, फिर यहाँ पे और भी उससे कम आ गया, इसलिए इसको एक्यूरेट हम निकाल लिए, ठीक ना। तो उम्मीद है जो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और जितना भी होमवर्क आपको दिया गया है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए ताकि आपको आपका प्रैक्टिस हो सके। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।